अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। प्रयागराज में न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त है जो कि घटनास्थल का मुआयना करेगी। कैल्विन अस्पताल के बाहर गोली मारी गई थी दोनों को, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। अब न्यायिक आयोग की टीम वहां पर पहुंची है और अपनी पड़ताल कर रही है, जांच जारी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैल्विन हॉस्पिटल का वो बाहरी हिस्सा जहां पर अतीक और अशरफ की गोली मारकर तीनों हत्यारों ने हत्या की थी। वहां पर एक बार फिर से न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है। इससे पहले आपको बता दें क्राइम सीन रिक्रिएट भी यहां पर एसटीएफ कर चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम पहले भी यहां पर आकर पड़ताल करके जा चुकी है। एक बार फिर से पहुंची न्यायिक आयोग की टीम ठीक उसी जगह पर जहां ये पूरा हत्याकांड हुआ था। वहां का मुआयना किया जा रहा है, जांच जारी है। कैल्विन अस्पताल के बाहर यह घटना हुई थी, तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रयागराज के कैल्विन अस्पताल से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, इससे पूर्व में भी न्यायिक आयोग की टीम यहां पर गई थी, आज किस तरह की पड़ताल और जांच चल रही है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था और 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग 20 अप्रैल को पहले यहां पर पहुंच चुका है और एक बार यहां पर जांच भी हो चुकी है। और न्यायिक आयोग के सदस्यों ने जो पूरे मामले की जांच कर रही है एसआईटी, उससे भी पूछताछ की थी, उससे तमाम जानकारियां जुटाई थी। एफआईआर को अपने कब्जे में लिया था और तमाम अन्य कागजातों को उसने देखा था, समझा था। और सर्किट हाउस में पूछताछ के बाद मौके का मुआयना भी न्यायिक जांच आयोग की टीम उस दिन कर चुकी है। लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ पर आज न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची है। अभी फिलहाल सर्किट हाउस में वहां पर अधिकारियों से जानकारी ले रही है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट है कैल्विन अस्पताल का, यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और तमाम पीएससी के जवान तैनात हैं। और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं वो सदस्य यहाँ पर पहुंचेंगे। और न्यायिक आयोग के अगर सदस्यों की बात करूं तो इसमें 3 सदस्य हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय इस आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि डीजी के पद से सेवानिवृत्त आईपीएस सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी आयोग के सदस्य हैं। और शासन के गृह विभाग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत इस आयोग का गठन किया था। सबसे बड़ी बात है कि इस आयोग को 2 माह में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके पहले ये दूसरा दौरा बताया जा रहा है। 20 अप्रैल को पहले यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम आई थी, उस दौरान भी अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी और जो इस मामले की जांच कर रही है एसआईटी, उससे पूछताछ की गई थी। और आपको दिखाएं कि यहाँ पर अब इम्यूनिटी के विशेषज्ञ आए हैं जो सीएसटी मशीन के जरिए यहाँ के का जो स्थान है जहां पर ये घटना घटी थी इसका मापन कर रहे हैं। और यहां पर एक नक्शा भी यानी मैप भी तैयार किया जाएगा जिसे आयोग के सदस्यों को देना है, यानी कि ये जांच का भी विषय है। और यहां पर तमाम जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि ये जो सीएसटी मशीन है उसके जरिए यहाँ पर मैप बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, उसकी कोशिश की जा रही है, उस कार्रवाई को यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब आयोग के पहुंचने के पहले तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो एमएनआईटी के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर सीएसटी मशीन के जरिए यहाँ पर इसका मापन कर रहे हैं, एक मैप तैयार कर रहे हैं जिसे आयोग के सदस्यों को देना है। क्योंकि आयोग जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसमें तमाम बातों को उसको उल्लेख करना होगा कि किस जगह पर यहाँ पर गोली मारी गई थी। और वो स्थान हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि जहां पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ को 15 अप्रैल को गोली मारी गई थी, तो वो करीब यही जगह है। मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो है वो जगह है जो है ये साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है जब यहाँ पर इसी गेट के जरिए प्रिजन वैन से अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस लेकर उतरी थी। आप ये गेट देख सकते हैं, इस गेट के जरिए यहाँ पर उतरी थी। प्रिजन वैन को बाहर रोका गया था। बिल्कुल, और बाहर बिल्कुल। और बारीकियां जो है वो वहां पर नोटिस की जा रही हैं, उनका रिटन डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और जल्दी ये रिपोर्ट पेश भी करनी है न्यायिक आयुक्त को। इसलिए एक बार फिर से वहां टीम पहुंची है। शुक्रिया सर्वेश अपडेट के लिए। गैंगस्टर अनिल दुजाना का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और दुजाना गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा अनिल दुजाना का। अनिल के भाई को शव दे दिया गया है और शव लेकर दुजाना गांव के लिए उसका भाई रवाना हो गया है जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर, अनिल दुजाना जो कि एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया था, उसका पोस्टमार्टम पूरा हो गया है और उसके शव को अनिल दुजाना के भाई को हैंडओवर किया गया है जो कि उसके पैतृक गांव दुजाना लेकर रवाना हो गया है। यहीं पर गैंगस्टर अनिल दुजाना का अंतिम संस्कार होगा। अनिल दुजाना पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया गैंगस्टर जिस पर 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। एसटीएफ को उसकी लोकेशन मिली थी, उसको घेरा गया, उसने गोलियां चलाई जिसके बाद जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना मारा गया। उसका आज दुजाना गांव में अंतिम संस्कार होगा। सीधे अब आपको दुजाना गांव ही लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कितनी देर बाद यह अंतिम संस्कार होगा? और सबसे अहम बात यह कि कभी पश्चिमी यूपी में जबरदस्त खौफ था अनिल दुजाना का और जिस गांव का नाम अपने नाम के साथ लगाकर उसने माफियागिरी की शुरुआत की यानी कि दुजाना, आज वहीं उसकी अंतिम यात्रा होगी। लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि माना जा रहा है करीब 1 घंटे में उसका शव यहां पहुंचेगा। और जो घर कल हम लोगों ने तस्वीरों में दिखाया था, जहां पे झाड़ थे, जहां बड़े बड़े पेड़ थे, तो गांव के और परिवार के लोगों ने मिलकर उसको साफ सुथरा किया है और पूरी तरीके से साफ करके अब वहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। लोग वहां पर पहुंचे हैं, परिवार के लोग पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से खौफजदा था पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अनिल दुजाना से, उसके विपरीत अभी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको दिखाई ये गांव है, ये अनिल दुजाना के घर के लिए जाता है। फिलहाल जब से ये सूचना मिली है कि यहाँ पर अनिल दुजाना का शव आ रहा है, उसके बाद से पुलिस भी एक्टिव हुई है, यहाँ पर गश्ती बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है और यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। लिहाजा यहाँ पर फिलहाल शांति ही है, ऐसी कोई हलचल तेज दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन घर जहां पर जो पैतृक गांव है उसका दुजाना, वहां पर जो उसका घर है, वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, परिवार के लोग पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि उसका शव मेरठ से अब रवाना हो चुका है। जो उसके भाई है ओम प्रकाश, वो शव लेके रवाना हुए हैं और इसी रास्ते, जिस जगह हम खड़े हैं, इसी रास्ते से ये शव पैतृक गांव दुजाना के जो घर है वहां पे ले जाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अनिल दुजाना का जो वर्चस्व था, जो उसका डर था लोगों में, वो ना सिर्फ ग्रेटर नोएडा तक या नोएडा तक सीमित था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों था। पहला मुकदमा 2002 में लिखा गया था, कविनगर में हत्या का मामला लिखा गया था और उसके बाद फिर नोएडा के थाना 20 में भी लिखा गया डकैती का। और उसके बाद अनिल दुजाना, जिसके साथ शुरुआत की सुंदर भाटी एक नामी बदमाश है जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, फिलहाल वो जेल में है। सुंदर भाटी का ही शार्प शूटर के तौर पर आपराधिक शुरुआत की थी उसने और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही जो अनिल दुजाना वो तुनक मिजाजी था, लिहाजा बहुत समय तक सुंदर भाटी के साथ नहीं रहा। फिर सुंदर भाटी ने नरेश भाटी, जो 2004 में जो मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उसकी हत्या करवाई। उसके बाद नरेश भाटी के ही भाई रणदीप भाटी के साथ वो मिला, अमित कसाना उसके भांजे जिसने गैंग की कमान संभाली, उनके साथ मिला। सुंदर भाटी पर गाजियाबाद में ताबड़तोड़ जी बिल्कुल और सिलसिलेवार तरीके से उसने अपने आप को जराइम की दुनिया में स्थापित किया था, लेकिन अब उसका अंत हो गया है। शुक्रिया हिमांशु अपडेट के लिए। अब आपको सीधे लिए